नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और बिहार के टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आज जो खबर हम आपको बताने वाले हैं उसके बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल देखिए, टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे। बार बार उन्हें इस बात का आश्वासन भी दिया जा रहा था कि जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा और टीआरई 4 की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है बीपीएससी की तरफ से और देखिए इसमें गलती की बात सामने आ रही है। ऐसे में पूरी खबर क्या है ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ संजय हैं, उनसे जानेंगे समझेंगे कि आखिर किस तरह की गड़बड़ी हुई है और क्या कुछ बीपीएससी की तरफ से कहा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं उन्हें अब और कितना इंतजार करना होगा, कितना वक्त इसमें लग सकता है, ये सब कुछ हम समझेंगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले संजय जी, क्या वो बड़ी जानकारी आ रही है बीपीएससी की तरफ से, क्या कुछ खुलासा किया गया है? देखिए, जानकारी बहुत बड़ी है, जैसा कि आपने कहीं दिया। बीपीएससी को जो रिक्वेजिशन भेजा गया, जो अधियाचना भेजी गई है, उसमें त्रुटि है, उसमें कमियां हैं और ये खुलासा किसी और ने नहीं, बिहार लोक सेवा आयोग ने किया है। उनके जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया। तो अब जाहिर सी बात है, अभ्यर्थियों को जब ये जानकारी होगी तो उन्हें एक बेचैनी जरूर होगी, क्योंकि इसमें तमाम तरह की बातें हैं। जो पोस्ट है, जो वैकेंट पोस्ट है, उसको लेकर थोड़ी त्रुटियाँ हैं और बीपीएससी अब इसको लेकर फिर से एक बार सामान्य प्रशासन विभाग, जिसने रिक्वेजिशन भेजा है बीपीएससी को, उसको लेटर लिखेगा। तो अब एक प्रोसेस में आ गया है। फिर अब वो लेटर भेजेगा, फिर उस पर रिव्यू होगा, मंथन किया जाएगा, विभाग बैठक बुलाएगा, फिर शिक्षा विभाग तक ये बात जाएगी। चूँकि ये सामान्य प्रशासन विभाग ने अधियाचना शिक्षा विभाग के माध्यम से भेजी है, तो अब मामला सीधा शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन से शिक्षा विभाग को जाएगा। फिर इस पर मंथन होगा और मंथन के बाद जो तमाम त्रुटियाँ हैं उनको सुधारा जाएगा। तो इसमें एक वक्त लगेगा और जो एक्सपेक्टेशंस है और जो उम्मीद जताई जा रही है, जो संभावना है कि अब अगस्त के फर्स्ट वीक में जो तमाम तरह की बातें चल रही थी कि अगस्त के फर्स्ट वीक में विज्ञापन बीपीएससी निकाल देगा, अब ऐसी कोई बात नहीं होने जा रही है। थोड़ा वक्त लगेगा, हालांकि कोशिश यही है कि अगस्त के लास्ट तक ये विज्ञापन निकल जाएगा। लेकिन जो दावे किए गए थे कि अगस्त फर्स्ट वीक में विज्ञापन निकल जाएगा, उन दावों पर कहीं ना कहीं अब बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़ा हो गया। जो जानकारी मिल रही है बीपीएससी की तरफ से, ये जो संशोधित अधियाचना है इसमें तमाम बिंदुओं को सही करना होगा। एक जो पोस्ट है, कितने पोस्ट हैं उनको सुधारना होगा। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात है उसकी मैं चर्चा कर देना चाहता हूं, जो बीपीएससी की तरफ से जानकारी दी गई है रश्मि, उसमें ये बताया गया है कि केवल नंबर ऑफ पोस्ट की बात नहीं है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के अलावा जो रोस्टर है, रोस्टर क्लियरेंस के में भी कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट और रोस्टर, इन दोनों को क्लियर करना होगा। और जो परीक्षा नियंत्रक है बीपीएससी के, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि एक प्रोसेस में आएगा, ये लेटर बीपीएससी लिखेगा, वो जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग को, सामान्य प्रशासन विभाग फिर जो है वो जो लेटर है वो भेजेगा शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग जो है वो उसको त्रुटि को सुधारेगा। फिर जिलों में ये सारे कागजात जो त्रुटि से रिलेटेड जो खामियां पाई गई हैं वो फिर जिला वाइज उसको सुधारा जाएगा, फिर जिलों में जाएगा। तो एक प्रोसेस जो है वो खींचेगा लंबा। तो हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि अगस्त लास्ट वीक तक विज्ञापन जो है वो बीपीएससी निकाल देगा और त्वरित गति से। चूँकि खुद देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इसको पर्सनली बहुत उन्होंने गंभीरता से लिया था और जिस दिन अधियाचना भेजी जानी थी उस दिन वो सुबह में ही 9:30-10 बजे रश्मि पहुँच गए थे शिक्षा विभाग में और उन्होंने कह दिया था कि आज अधियाचना हर हाल में आप जो अपना प्रस्ताव है उसको सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दीजिए। नहीं, क्योंकि देखिए संजय जी, बार बार शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से भी इस बात की मांग की जा रही थी, उनकी तरफ से बार बार आंदोलन भी किया जा रहा था और ये बहुत लंबा इंतजार भी हो चुका था। तो क्या अब ये मानकर चले कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई है और इसमें यही वजह है कि अब त्रुटि निकल कर सामने आ रही है? हड़बड़ी में गड़बड़ी तो हो गई, अब इसको कौन नकार सकता है। खुद जब एग्जामिनेशन कंट्रोलर बोल रहे हैं कि त्रुटि है उस अधियाचना में, मतलब बीपीएससी ने उसको रिव्यू किया है। बीपीएससी जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि बीपीएससी में अधियाचना आने के बाद एक बैठक हुई थी कि अगस्त फर्स्ट वीक में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और इसी को लेकर चेयरमैन के नेतृत्व में एग्जामिनेशन कंट्रोलर और तमाम अधिकारी जो थे वो बैठे थे। लेकिन उसी दौरान जब रिव्यू किया गया तो उसमें ये सारी खामियां पाई गई। तो अब फिर से रोस्टर और नंबर ऑफ पोस्ट जो है उसको लेकर अब लेटर लिखा जाएगा
और अब तो प्रोसेस लगे खींचेगा, लंबा वक्त खींचेगा। अब आप अगस्त फर्स्ट वीक में उम्मीद नहीं करते, लेकिन इस बीच देखिए इस पर अब जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके नेताओं ने तारीख भी फिक्स कर दी है। कोई एक सौरभ करके छात्र नेता है, उन्होंने कह दिया कि अगर 3 तारीख तक आप वैकेंसी नहीं निकालते नहीं फर्स्ट वीक में तो हम लोग आंदोलन करने जाएंगे। लेकिन आंदोलन आप करके क्या कीजिएगा? जो एक सही प्रक्रिया है उसको तो अपनाएगा ही, चाहे वो आयोग हो, चाहे सामान्य प्रशासन विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, तो वक्त तो लगेगा। अब उसको फिर जिले में भेजा जाएगा, वहाँ से जिला शिक्षा पदाधिकारी का मंतव्य आएगा, जहाँ जिन जिन जिलों में फॉल्ट आया है वहाँ से फिर शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा, शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन को भेजेगा, सामान्य प्रशासन बीपीएससी को भेजेगा। तो इसमें तो वक्त लगेगा, इसको भला कौन नकार सकता है? तो सवाल तो यही है ना संजय जी की आखिर कितना वक्त, छात्र भी तो यही कह रहे हैं कि हम कितना सब्र करें, बार बार उन्हें आश्वासन मिलता है, बार बार धोखा मिलता है, इस बार फिर उन्हें आश्वासन मिला, फिर अब ये त्रुटि की बात। रश्मि, इस बार बात केवल आश्वासन की नहीं थी, इस पर काम भी हुआ है। और अगर ये फॉल्ट नहीं आया रहता तो डेफिनेटली बीपीएससी विज्ञापन भी निकाल देता। अब कहीं चूक हो गई है, ह्यूमन मिस्टेक से हुई है, तो अब उसको सुधारेगा ना, चाहे वो आयोग हो, चाहे सामान्य प्रशासन हो या शिक्षा विभाग हो। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त लास्ट वीक में जो यहाँ पर विज्ञापन है वो निकल जाना चाहिए। अभी थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा, हालांकि प्रोसेस जो था वो आ गया था। जो अब खामी आई है तो उसको भला कौन नकार सकता? और खुद बीपीएससी ने कहा है कि उसमें त्रुटि आई है, इसको न तो शिक्षा मंत्री नकार सकते हैं, न अब आयोग नकार सकता है, चूँकि एग्जामिनेशन कंट्रोल का आधिकारिक बयान आ गया है इसमें। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे इस बात की जानकारी दी है कि उसमें त्रुटि पाई गई है। तो ऐसे में अब फॉल्ट जो है उसको सुधारा जाएगा। पेशेंस लूज नहीं करना है, शिक्षा मंत्री भी भरोसा दिलाया, लेकिन काम तो किया है सरकार ने। भरोसा मुझे लगता है बार बार सिर्फ और सिर्फ छात्रों को भरोसा ही मिलता है, और यही वजह है कि कई बार जब हमने भी छात्रों से बात करने की कोशिश की तो उनका भी यही कहना है कि बार बार हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, कभी सरकार की तरफ से, कभी शिक्षा मंत्री की तरफ से, कभी जो प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई कमी रह जाती है, चूक रह जाती है। ये बार बार ही क्यों हो रहा है? सवाल तो यही है ना, क्या ये कोई स्ट्रैटेजी है या फिर इसे लटकाने की एक ये प्रक्रिया है कि चलो थोड़ा और इसे टाल दिया जाए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता रश्मि, क्योंकि छात्र तो यही समझेंगे ना, उनकी तरफ से यही कहा जाए। सवाल कब उठा सकते थे? जब अधियाचना नहीं भेजी गई होती, बीपीएससी तक नहीं गई होती। बीपीएससी कह तो रहा है कि अगस्त लास्ट वीक तक, जो सोर्स है बता रहे कि अगस्त लास्ट वीक तक अधियाचना जो विज्ञापन जो है वो निकल जाएगा। तो अगस्त की शुरुआत हो गई है। अब देखिए इस पूरे मैटर को, चाहे वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री हो, पर्सनली उन्होंने बहुत इसमें अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है, और उनकी दिलचस्पी और उनकी मेहनत जो है उसी के कारण, या अधिकारियों की मेहनत, उसी के कारण अधियाचना जो है वो गई है बीपीएससी में। लेकिन अब ये कह देना कि बिल्कुल सरकार बैठ गई है, इतना देखिए जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है जिस तरीके से, लगातार वो बयान उन्होंने दिया कि हम बहुत गंभीर हैं इस मसले को लेकर, और बहुत जल्द, और केवल 20,000 की बात मुख्यमंत्री के स्तर पर कही गई थी, और जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो 32,000 के करीब चली गई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार गंभीर नहीं है या जानबूझकर ऐसा कुछ किया जा रहा है? ऐसी कहीं दूर दूर तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही। बिल्कुल संजय जी, आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर हम बात करें इस पूरी प्रक्रिया की, TRE 4 की, जो पिछली सरकार थी यानी नीतीश कुमार जब मुखिया थे उस वक्त भी अधियाचना भेजी गई थी। उस वक्त तो सीटों की संख्या और भी ज्यादा थी और एक उम्मीद थी छात्रों को कि अब इससे लेकर नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन नहीं हुआ। बिहार में परिस्थिति बदल चुकी है, नए मुख्यमंत्री आ चुके हैं, फिर से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, फिर अधियाचना भेजी जाती है, उसमें त्रुटि निकल जाती है, सीटों की संख्या भी अब घटा दी गई, जिसे लेकर भी छात्र नाराज हुए, उसे अब 32,000 कर दिया गया है। लेकिन अभी भी उस पर छात्र खुश नहीं है। उनका यही कहना है कि ये आश्वासन हमें और ये धोखा सिर्फ हमें ही क्यों मिल रहा है, हम क्यों इंतजार करें बार बार। सवाल का जवाब दीजिए। जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी तो बताया गया था कि 20,000 पोस्ट हर साल दिया जाएगा। तो रेशनलाइजेशन जब देखा गया, किया गया, तो उसमें 32,000 पोस्ट निकल कर आ गया। तो आप ऐसे कैसे कह सकते? ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो लास्ट टाइम भेजी गई थी अधियाचना उतनी नहीं है, लेकिन केवल 20,000 ही हर साल पोस्ट वैकेंट नहीं रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 32,000 के करीब गई है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप, ठीक है, अब लेकिन 5 साल का कैलेंडर सरकार ने तैयार कर लिया है, हर साल वैकेंसी निकलेगी। लेट लतीफ़ी हुई, बात सही है, लेकिन उसको इग्नोर नहीं किया सकता है सरकार के दावे को। और खासकर सीएम सम्राट चौधरी या एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी का जो दृढ़ संकल्प है वो धरातल पर नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि अगस्त लास्ट वीक में डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली एग्ज़ाम भी होगा।
कोई टाल मटोल की कोई पॉलिसी या ऐसा कोई विचार सरकार के अधीन नहीं है। इसलिए आप विश्वास पर दुनिया कायम है और उम्मीद रखिए अगस्त लास्ट वीक में विज्ञापन निकलेगा और बहुत जल्द। अब इस पर हम शिक्षा मंत्री से भी मंतव्य लेंगे, उनका क्या कहना है, जो त्रुटि आई कैसे आ गई, कहाँ आ गई, और त्रुटि आई है तो उसको कितना जल्द वो सुधारेंगे, वक्त कितना लगेगा और कितनी जल्दी वापस अधियाचना बीपीएससी को भेज दी जाएगी। इस पर उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। बिल्कुल, हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे और वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर अब इस पर शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। फिलहाल देखिए, गलती तो हुई है, त्रुटि तो हुई है, उम्मीद यही हम कर सकते हैं कि जल्द ही इस पर सुधार किया जाएगा इसमें, और जो उम्मीद है छात्रों की TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द बिहार में लाया जाए अभ्यर्थियों के लिए, वो मुझे लगता है अगर और भी ज़्यादा जल्दी हो तो छात्रों के लिए ये राहत होगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया जी। टाइम अगस्त लास्ट वीक है, लेकिन उसके पहले भी आ सकता है, उम्मीद कीजिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका बातचीत के लिए। और देखिए, जैसा संजय जी बता रहे थे कि अगस्त के आखिरी हफ्ता तक नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आप धैर्य रखिए और धैर्य से आगे बढ़िए। TRE 4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं फिलहाल उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है इस खबर पर, क्योंकि जो अधियाचना भेजी गई थी उसमें त्रुटि आई है और ये जानकारी खुद बीपीएससी की तरफ से दी गई है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उस त्रुटि को दूर किया जाएगा और नए सिरे से ये पूरी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। फिलहाल जितने भी TRE 4 के अभ्यर्थी हैं, जो लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं या अगर आपकी कोई राय है तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बिहार के हर एक TRE 4 के अभ्यर्थियों तक ये जानकारी और ये सूचना पहुंच सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि छोटी बड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार।